आज हमारा लाइट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया होगा। इरेगुलर मिरर किसे कहते हैं या इरेगुलर सरफेस क्या है और रेगुलर सरफेस किसे कहते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई होगी। आज की क्लास में हमें टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ना है और मिरर बनता कैसे है इसके बारे में भी जानेंगे और फिर इसकी यूजेस के बारे में और धीरे धीरे फिर कंटेंट हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज की टाइप्स ऑफ मिरर क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए कि मिरर जो है वो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्लेन मिरर, पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर, या आप स्फेरिकल भी कह सकते हैं या फिर कर्व्ड मिरर भी कह सकते हैं। तो एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है कर्व्ड मिरर। व्हाट डू मीन बाय ये प्लेन मिरर एंड अ कर्व्ड मिरर, इसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। पर प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर ऐसे मिरर को कहते हैं जहां पर जो आपका सरफेस है वो एक्चुअली क्या रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, पर वन डायमेंशनल ऐसा रहता है। पर जब आप कर्व्ड मिरर की बात करते हैं तो ये भी फर्दर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। मैंने कैसे याद किया था कनकेव मिरर कैसा होता है और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, मैं बताता हूं आपको। पहले मैं बना रहा हूं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ऐसे मिरर को कहते हैं जहां पर दो साइड होती हैं एक मिरर की। एक होता है पॉलिश्ड सरफेस, एक होता है पॉलिश्ड सरफेस और एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं सेम चीज प्लेन मिरर के बारे में भी बात करूं तो ये चूंकि रिफ्लेक्शन है, यानी यहां पर रिफ्लेक्शन होगा तो इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पॉलिश्ड सरफेस। इसे क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। अब ऐसे किसी मिरर में जो अंदर वाला पार्ट यानी केव, केव माने होता है गुफा, तो ऐसे मैंने याद किया था कि केव मतलब होता है गुफा, और गुफा वाली साइड अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है देन वी कॉल दैट मिरर एज कनकेव मिरर। वेयर एज अगर कहीं पर कुछ इस प्रकार का सेटिंग आपको दिख जाए जहां पर ये जो वर्टेक्स वाला पार्ट है, वर्टेक्स वाला पार्ट मतलब जो मैंने ऐसा याद किया है, वर्टेक्स मींस जहां पे बाहर की ओर प्रोजेक्शन निकला हो। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर की ओर है कुछ इस प्रकार से, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस एंड ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। तो कुल मिलाकर प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला जो आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। राइट, द मिरर which are made up of high quality glass plate, the mirror which are made up of high quality glass plate, full stop, a thin layer of silver nitrate, a thin layer of silver nitrate is applied on one side of a glass plate so that the silver coating of the side helps in reflection of light, silver coating on a side of a plane mirror helps in reflecting of the light, full stop. Such type of mirror in which
द प्लेन ऑफ द मिरर इज हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द मिरर इज हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर इज नोन एज प्लेन मिरर। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऐसा भी मिरर हो सकता है ना जहां पे ये इस प्रकार से वर्टिकल हो, या ऐसा भी मिरर हो सकता है जहां पे क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो। तो ये दोनों प्रकार के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में बना लें। वो जो दोनों डायग्राम मैंने बनाया है, ये और ये दोनों बना लेगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल मिरर, जहां पे इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग रे आ रही है और इस तरफ निकल रही है, और ये वर्टिकल है जो एक्चुअली हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने घर में यूज करते हैं। जो मिरर्स हम लोग घर पे यूज करते हैं उसको हम वर्टिकल रखते हैं। आप कभी भी अपने पाँव के नीचे तो मिरर रखते नहीं है, आप हमेशा कैसे रखते हैं, उसको वर्टिकल रखते हैं, ताकि जब आपको चेहरा देखना हो तो आप सामने से उसके ऊपर चेहरा देख सकें। तो इस प्रकार से जो मिरर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। जहां पे एक साइड क्या होती है, एक साइड पॉलिश्ड होती है और दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग साइड वो साइड पे होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे उस पर आकर, इंसिडेंट रे आकर टकराता है और रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में रह जाता है। ये जो सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग है, ये क्या हेल्प करती है, उस लाइट को इस तरफ से उस तरफ न जाने दे। तो वो कोटिंग क्या करता है, उसको मदद करता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब मिरर थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो आप देखिए उसमें सिल्वर सिल्वर सा चमकने लग जाता है। थोड़ा पुराना मिरर जब आप देखते हैं, 10 साल 12 साल हो गया, तो उसके ऊपर का जो ग्लास है वो देखेंगे धीरे धीरे वो जो कोटिंग है वो खत्म हो जाता है। जैसे जैसे वो कोटिंग खत्म हो जाएगा, आपको अंदर से सिल्वर सिल्वर कलर का चमकता हुआ कुछ चीज दिखाई देता है। वो जो सिल्वर कोटिंग है वो हेल्प करता है लाइट को स्ट्राइक करके वहां से वापस जाने में। और एल्स ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, इस ग्लास में और उस सिल्वर, वो जो नॉर्मल जो ग्लास जिसमें आप मिरर बोलते हैं जिसको, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इस पर भी अगर आप पीछे की ओर कोटिंग लगा देंगे तो दिस ग्लास विल ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू अ मिरर। तो ग्लास से ही हम मिरर बनाते हैं, कोई अलग से मटेरियल नहीं आता। इट इज ऑल अबाउट द कोटिंग विच वी आर डूइंग अपॉन इट। डन। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर, प्लेन मिरर बना लिख लिए, स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, अ मिरर in which the reflecting surface is either inside or outside such that the opposite side is polished, such that the opposite side is polished in order to form a reflected ray, in order to form a reflected, in order to form an image of an object, in order to form image of an object is known as spherical mirror, which is a part of hollow sphere, which is a part of hollow sphere, which is a part of a hollow sphere of good quality glass, good quality glass। ये अगर सपोज करिए स्फेरिकल सरफेस है जिसको हमने इस प्रकार से चारों साइड से क्या कर दिया, कोटिंग डाल दी। इसमें से अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को क्या कर दूं, तोड़ के बाहर निकाल दूं, सिर्फ इतने पार्ट को तोड़ के बाहर निकाल दूं, तो ये मुझे क्या मिल जाता है, कनकेव मिरर निकल के आ जाता है। और दूसरा एक मिरर है जहां पर इस प्रकार से आपने अंदर की साइड पर क्या किया है, कोटिंग कर दिया। ये स्फेयर है, दीज ऑल आर स्फेयर, स्फेरिकल सरफेस है। और इसमें से आपने सपोज करिए इतना सा पार्ट आपने क्या कर लिया, बाहर की ओर निकाल लिया। ये आपका बाहर की ओर ऐसा निकल गया है, जहां पे अंदर की साइड क्या है, कोटेड है। तो ये मिरर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कनवेक्स मिरर में, और ये मिरर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कनकेव मिरर में। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स,
स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का डेफिनेशन लिखिए। इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच it is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the surface curved inward. The reflection of light takes place at the surface curved inward. अंदर की ओर जो सरफेस है वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। और वो कैसे बनता है? मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई स्फेयर जिसके आउटर मोस्ट चारों तरफ से आपने क्या किया, कोट किया है, और उस कोटिंग का छोटा सा पार्ट आपने निकाल के बाहर कर लिया, तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज कनकेव मिरर। तो आप ये दोनों फोटो बनाइएगा जो आपने लिखा है उसके नीचे। दिस इज अ स्फेयर, ये क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस है। दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, जिस सरफेस का आउटर पार्ट जो है उसको हमने क्या किया था, पॉलिश किया था, और उसमें से ये छोटा सा पार्ट हमने क्या कर लिया, जब बाहर निकाल लिया तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। और इसी प्रकार से मिरर बनाया जाता है। गॉट इट? ये लिख लें जल्दी से अपनी कॉपी में, बना लें डायग्राम, ये वाला और उसके बगल में ये। याद रखिएगा जब आप ये बनाइएगा तो इसमें लिख दीजिएगा अंदर वाली साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है। तो ये जो एकदम मेरे पास जगह नहीं था इसलिए तुरंत बगल में बना दिया, आप थोड़ा दूर भी बना सकते हैं सो दैट कि आप दिखा सकें कि इधर वाली साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और उधर वाली साइड क्या है, पॉलिश्ड है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में दिखा सकते हैं और वो दिखा लीजिए। देन नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट लिखिए कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज अ कन्वेक्स मिरर? इट इज दैट स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light takes place at the surface curved outward. It is that spherical mirror in which reflection of light takes place at a surface curved outward. तो बाहर की ओर जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उससे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं वो चम्मच है। चम्मच को जब आप ना चम्मच में अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें दो सरफेस होता है, एक जो अंदर की ओर होता है और एक जो बाहर की ओर होता है। अंदर वाला पार्ट में अगर आप अपना चेहरा देख रहे हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर, वेयर जब बाहर वाले पार्ट पे आप अपना चेहरा देख रहे हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स मिरर। आज रात एक काम जरूर करिएगा, एक चम्मच ऐसी जो थोड़ी नई हो, पुरानी जब चम्मच हो जाती है ना तो उस पर चेहरा ठीक से दिखता नहीं है, थोड़ी नई चम्मच हो उसमें जाके आज आप चेहरा देखिएगा और अगली क्लास में मुझे बताइएगा कि आपको चेहरा दिखा कैसा, दोनों साइड में ऐसे करके एक बार सामने से देखिएगा और एक बार चम्मच को उल्टा करके देखिएगा, और अगली क्लास में मैं पूछूंगा सवाल आपसे और बताइएगा मेरे को चेहरा दिखा कैसा। आपके मन में होगा सर चेहरा तो चेहरे जैसे ही दिखेगा, हाँ चेहरा चेहरे जैसे ही दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि कुछ उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। क्या परिवर्तन होगा, तो छोटा बड़ा जो भी होगा मेरे को अगले क्लास में आप बताइएगा कि क्या देखा आपने। थोड़ा सा नया चश्मा लीजिए, नया चश्मा बोलते हैं, नया चम्मच लीजिएगा ताकि आप उसको देख सकें। पुराना थोड़ा चम्मच रहता है तो घिस जाता है, उसका जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाता है, तो उसमें फिर चेहरा नहीं दिखता, पर थोड़ा सा नया उसमें बिल्कुल बढ़िया से चेहरा आपको दिख जाएगा। तो उसके नीचे आप ये दोनों फोटो बनाएं, ये फोटो बनाइएगा और उसके बगल में ये निकालिएगा उसी में से छोटा सा पार्ट, और उसमें बताइएगा कि बाहर की तरफ कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर की तरफ कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस है। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में बना लें। गॉट इट? हो गया? अब प्लेन मिरर, हेडिंग डालिए प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग प्लेन मिरर के यूजेस और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे।
तो अभी आपको यह समझ में आ गया कि मिरर कितने प्रकार का होता है। मिरर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। कर्व्ड सरफेस के बेसिस पर कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है उसके बेसिस पर स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब देखिए हाउ एन इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन मिरर, राइट। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है वो अभी हम लोगों को देखना है। ध्यान से देखिएगा, मैं अभी जो दिखा रहा हूं उसे रे डायग्राम बोलते हैं। ये अगर आपका मिरर है, ये अगर आपका मिरर है, मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। सपोज करिए यहां पे मैं कुछ कैंडल बनाता हूं। सपोज करिए ये मिरर के सामने यहां पे एक मोमबत्ती रखी गई है। अब ये मोमबत्ती, एक बंदा है जिसकी आंखों तक ये मोमबत्ती दिखना चाहिए, वो कैसे दिखेगा वो हम लोग चेक करते हैं कि किस प्रकार से एक मोमबत्ती इन आंखों तक पहुंचेगी। होता क्या है, इसके एंड्स में जो लाइटें हैं वो इस प्रकार से जा रही हैं। अब ऐसे समझिए, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज तो आप लोग क्लास 8th में या 9th कब पहले पढ़े थे, 8th में ये तो पढ़ा होगा कि जब कभी भी कोई इमेज फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी इसका जो इमेज बनने वाला है वो कहां पे बनने वाला है, एग्जैक्टली उससे उतनी ही दूरी पे और उसी साइज का बनता है, एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर और उतनी ही साइज का बनेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, गॉट इट। अब ये कुछ प्रॉपर्टी होती है रे की जो ये कहती है कि जब कभी भी कोई रे किसी एक प्लेन मिरर पर नॉर्मली गिरता है तो उस पर वापस आ जाता है। ये मैंने बताया है आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाए हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे पता पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों का चेहरा बड़ा अजीब अजीब सा देखने का लग रहा है बिना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्हें चेहरा आप लोग को अजीब अजीब लग रहा है और मैं भी ये सोच नहीं पा रहा हूं कि आप लोग मेरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिए। लॉ रिफ्लेक्शन, मैंने ऐसा जरूर फोटो आपको लास्ट क्लास में बनाया होगा जहां पर इस प्रकार से एक इंसिडेंट रे है, एक इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और मैंने ऐसे जरूर बताया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा के और हम लोग उस दिन क्लास को खत्म कर दिए थे। अच्छा ये आई है और ये आर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, दो बातें कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात तो हेडिंग डालें आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अंदर पहली बात लिखें फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर विच टाइप ऑफ सरफेस, फॉर अ रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर अ रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस अगर है, रेगुलर सरफेस का क्या मतलब होता है, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर अ रेगुलर सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। सेकेंड जो चीज आपको और समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, द रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई करना चाहिए। द सेकेंड इज राइट, द सेकेंड स्टेटमेंट लिखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, the incident ray, the reflected ray and the normal all should lie in same plane, all should lie in same plane, एक ही प्लेन में ये सारे लाई करने चाहिए। एक ही प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है, प्लेन सेम होना चाहिए। अब ये कौन सा प्लेन है मुझे कौन बताएगा, is it the plane which is the plane of the mirror
और इज इट द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर और इट इज द प्लेन ऑफ द नॉर्मल? या आपको यही नहीं पता कि सर प्लेन क्या होता है? प्लेन पता है क्या होता है? एक्स वाई एक्सिस इज प्लेन। एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर 2 डायमेंशन, ये बात सही है। एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर 2 एक्सिस। सपोज करिए मैं एक पेज ऑफ पेपर लूं, सपोज दिस इज द पेज ऑफ पेपर, तो अगर ये कोई एक पेज है तो इसके पास 2 प्लेन है, यानी 2 डायमेंशन है, एक इसका लेंथ और एक इसका ब्रेड्थ। ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द पेपर, दिस इज वन ऑफ द प्लेन। ये एक ही प्लेन है, ठीक है। अगर ऐसे रख दिया होता तो भी एक प्लेन होता। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहां से लेकर ऊपर तक पॉसिबल है। एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन। एक कॉपी के पन्ने में कितने प्लेन हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। ये क्या कह रहा है? जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। व्हाट इज दैट प्लेन? दैट प्लेन इज द प्लेन ऑफ पेपर और द प्लेन ऑफ बोर्ड। आपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल बनाया है, ये एक ही प्लेन पे बनाया। दिस इज द प्लेन, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। दिस ऑल 3 लाई इन वन प्लेन। ये एक प्लेन में लाई करता है। व्हाट इज दैट प्लेन? इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मिरर। ऐसा कोई प्लेन जो कि मिरर के क्या हो? एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हो। मिरर का प्लेन कौन सा है? हॉरिजेंटली अगर रखा हुआ तो मिरर ऐसा है, पर आपका जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया और बीच में नॉर्मल है, तो ये वो प्लेन है, ये मिरर है। ये प्लेन और मिरर के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर इज नोन एज प्लेन। तो यहां पर जो उसने बोला है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in a same plane. Which is that plane? The plane is perpendicular to the plane of mirror, right? ब्रैकेट में लिखिए, the plane is perpendicular, the plane is perpendicular, the plane is perpendicular to the plane of mirror, perpendicular to the plane of mirror. Got it? अब जरा ध्यान से देखिए, तीसरा लॉ लिखिए या तीसरा पॉइंट लिखिए। When थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हाट डज दिस मीन? नोट डालकर लिखिए, व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है मतलब ये वाला एंगल घटते घटते कहां गया? 0, यानी ये एक नॉर्मल रे हो गया। और नॉर्मल रे जब कभी भी किसी मिरर के ऊपर पड़ता है तो वो उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाता है। मतलब अगर इस रास्ते आया तो इसी रास्ते क्या हो जाता है? वापस चला जाता है। एनी इंसिडेंट रे विच इज नॉर्मल टू द मिरर बाउंस बैक ऑन इट्स सेम पाथ। लिखिए, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, the incident ray is reflected on the same path. The reflected ray is bounced back on the same path, is bounced back on the same path. जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते होता हुआ वो क्या कर जाता है? लौट जाता है। This is the way in which the reflection takes place. ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। अब आपको हेडिंग डालना चाहिए, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इसको पढ़े बगैर आप प्लेन मिरर तो मुश्किल है। इसको पढ़े बगैर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल है। याद रखिएगा, 3 ही बातें मैंने बताई हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑज लाइन इन अ same plane and the plane is perpendicular to the plane of the mirror or the plane of the board or the plane of the paper जिस पर आप लिख रहे हैं। सेकंड बात, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर एंगल आई इज इक्वल टू 0 है, उसका क्या मतलब है? वो जिस रास्ते आया है उसी रास्ते क्या हो जाएगा? बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है। अब ये आपका क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ये आपका एक प्लेन मिरर है।
अब देखिए पहले मैं ना पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ाता हूं, बाद में फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। चलिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही पढ़ा देता हूं। ये अगर मान लीजिए कोई एक मोमबत्ती है, ये अगर मान लीजिए कोई एक मोमबत्ती है, ये अगर कोई एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती का आपको क्या लेना है, इमेज लेना है। तो प्लेन मिरर का जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिक एक रूल है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ना ही सिर्फ प्लेन मिरर में, जब कभी भी आप रिफ्लेक्श किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ले रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए द इमेज इज फॉर्म्ड, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसको याद रखिएगा, द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन two reflected rays join at a point। दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर पॉइंट ज्वाइन करता है उधर ही उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। अभी मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना बना के ना मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट पहले बनाता हूं, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा समझना। मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाता हूं क्योंकि अभी तो पहला ही इमेज है, इसलिए लेट इट बी दिस ओनली। अब देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इससे दो रे निकला, एक ये रे और एक ये रे। वाई आई एम टेकिंग दिस टू रेज ओनली, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। किसी भी इमेज को फॉर्म कराने के लिए हाउ मेनी रेज इज रिक्वायर्ड, टू रेज आर रिक्वायर्ड। इसके ऊपर लाइट पड़ रहा था तभी ना ये ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, अंधेरा में रहता तो इमेज नहीं बनाता। तो हमें इससे मतलब नहीं कि इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट क्या गिरा, हमें बस इससे मतलब है कि इससे दो रिफ्लेक्टेड रेज निकलने चाहिए, वो जहां मीट करेंगे उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मैंने आपसे क्या बताया है नियम, अगर कोई रे रिफ्लेक्टेड 90 डिग्री टू द मिरर जाता है तो जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते वापस आ जाता है। पहला नियम यही बताया, एक नियम अभी तीसरा पॉइंट बताया। सेकंड मैंने ये बताया कि जब कभी भी कोई इंसिडेंट रे, ये सपोज करिए कोई एक नॉर्मल है, एंगल आई से किसी पॉइंट पर गिर रहा होता है तो वो एंगल आर से बाउंस बैक कर जाता है, जहां पर एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ये दूसरी बात, मान लीजिए मेरी आंखें यहां पर हैं, मान लीजिए ये मेरा आंख है, मेरा या जो भी देख रहा है उसका, मेरा तो यहीं पर है, जो देख रहा है उसका, अगर उसको ये ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देना है तो क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन टू गेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दो रिफ्लेक्टेड रे वहां पे क्या होने चाहिए, जुड़ने चाहिए। अब आप देखिए ये रे कहां चला गया, रिफ्लेक्टेड रे उधर, ये इंसिडेंट रे है ना, ये वहां से क्या चला गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये इधर रिफ्लेक्टेड रे है। अब इधर ये जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसी रास्ते पे बाउंस बैक हो गया। इधर कहीं पे मिलेगा क्या, ये दोनों, ये तो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये कहीं मिलेगा नहीं। चूंकि ये इधर कहीं नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। और जब हम इसे पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रेस ज्वाइन करते हैं, जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रेस मिलते हैं, उसी पॉइंट पर आपका क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इसी रास्ते पर है, अब इस रास्ते पर तो इसको मैंने मिरर के पीछे क्या कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट, पीछे ले जाना, यानी इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडिंग द रे इन अ बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे आप उसको लेकर जा रहे हैं, एक बार मिरर के पीछे आप इसको लेके जा रहे हैं, और जब आप मिरर के पास इसको लेके जा रहे हो और इसको भी इस तरफ तो ये कभी मिल नहीं सकता, इसको भी मैंने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया, और जिस पॉइंट पर ये एक्स्ट्रापोलेट करके रेज मिलती हैं उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होता है। और ऐसा देखा गया है जब कभी भी हम प्लेन मिरर पे इमेज बनाते हैं तो डिस्टेंस मिरर से जितनी इस ऑब्जेक्ट की होती है, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस इस जगह से इमेज की भी पाई जाती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप मान लीजिए
ब्रश कर रहे हैं मिरर में अपना चेहरा देख के, और अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो परछाई माने अंदर जो इमेज बना हुआ है वो आपसे दूर जा रहा है या नजदीक आते जा रहा है, या आप जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर वो नहीं है। डर लगेगा आपको? इसमें इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। ज्यादा डर कब लगेगा पता है? जब ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये सपोज करिए ऐसे रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेगा वो भी कैसा रखेगा? ऐसा ही होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो जाता, मतलब आप कर रहे हैं ब्रश और मिरर में पांव दिख रहा है, ऐसा संभव है? कभी होता है आप ऐसे ऐसे करके ब्रश कर रहे हैं, अचानक से देखा पांव दोनों ऐसे ऐसे हिल रहा है, आप जहां ब्रश कर रहे हैं उस जगह को छोड़ के भाग जाइएगा। समझ में आ रहा है? आप रुके हुए हैं और कभी आपका इमेज भागने लग जाए, मतलब ये सब कुछ अगर हो गया, मतलब फिर तो आप दोबारा उस मिरर के पास जाके ब्रश नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं प्लेन मिरर की। क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो एक एक करके लिखते हैं। उससे पहले इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में लिख लें कि किस प्रकार से इमेज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। याद रखिएगा, प्लेन मिरर के केस में चूंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, यानी सीधा बनता है। तो खैर वो मैं प्रॉपर्टीज में एक एक करके आपको लिखवा दूंगा। पहली प्रॉपर्टी आप लिखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर is upright, is upright. What do you mean by upright? Upright means it is virtual and erect. Image formed by a plane mirror is upright. Upright means it is virtual and erect. Second point, size of the image is equal to the size of the ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह भी ध्यान रखना है कि साइज भी बड़ा छोटा नहीं होता प्लेन मिरर के केस में। वेयर एज जब आप कर्व्ड मिरर पढ़ेंगे वहां पे साइज वेरिएशन होता है। कई बार हम लोग ना जब छोटे थे तो सर्कस वगैरह जाते थे, में कई तरह के मिरर लगे रहते थे, उसके सामने आप अपने आप को खड़ा करते थे, तो कई बार वो बहुत मोटा कर देता था, कई बार वो बहुत लंबा कर देता था। देखिए जी कभी मैंने सर्कस वर्कस जाने का या मेला जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो ऐसे हम लोग पहले होता था। पता नहीं अब तो महिला वाला पता लगता भी है कि नहीं, पता नहीं चलता है। खैर, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। दूरी घटती बढ़ती नहीं है, अपसाइड रहता है, वो भी ऊपर है तो वो भी ऊपर, ये उल्टा है तो ये भी उल्टा। उल्टा सीधा नहीं हो सकता कि इधर उल्टा सीधा है उधर उल्टा हो गया, फिर तो भूत का कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पर होती है वो क्या है? द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लिखिए, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। What do you mean by lateral inversion? What do you mean by lateral inversion? अभी सपोज करिए ये मिरर है, ये मेरे सामने मिरर रखा हुआ है। अच्छा, आप लोग बताइएगा, अगर मेरा, आप थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा। अच्छा चले ऐसे दिखाता हूं, मैं ऐसे हूं, सपोज दिस इज प्रणव मिश्रा, मैंने इधर ये हाथ उठाया, अभी मेरा इमेज इधर से देखिएगा तो कौन सा हाथ उठा रहा होगा? ना, ये उठा रहा होगा, क्योंकि मैं उधर से कौन सा हाथ उठाया था? मैंने इस साइड वाला हाथ उठाया था, तो इमेज भी इधर से ही उठेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम ऐसे उठाओगे उधर से उधर वाला उठ गया, डर हो जाएगा फिर तो। तुम ऐसे उठाए हो तो तुम्हारे अंदर वाला जो इमेज है वो इसी साइड का हाथ उठाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम इधर से उठा रहे हो उधर वाला उठ गया। अगर ऐसा हो गया तो भाग जाना वहां से, डरने वाली बात है, चलो भूत है अंदर। तुम ये वाला हाथ उठाए हो तो तुमने अपना कौन सा हाथ उठाया? राइट हैंड। इमेज तुम्हारा कौन सा हाथ उठाएगा? लेफ्ट हैंड। कैसे? मान लीजिए तुम इधर आ जाओ, सामने आओ इधर आओ। अभी मान लीजिए तुम अज्यूम करेंगे हम लोग कि ये मेरा क्या है? इमेज है। दिस इज माई इमेज। मैं ऐसे खड़ा हूं, अभी मैं ऐसे हाथ उठाया, तुम भी अपना हाथ उठाओ। ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हैंड। तुम्हारा कौन सा हाथ है? तुम्हारा इसका लेफ्ट हैंड है।
मैंने कौन सा हाथ उठाया? राइट हैंड, तो इमेज का कौन सा हाथ उठा? लेफ्ट हैंड। अच्छा, अभी मैं अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं, तुम भी इसके साइड से ये वाला उठाओगे, ये वाला तुम्हारा कौन सा हैंड है? यानी लेटरल इन्वर्जन हुआ, मेरा लेफ्ट उधर का राइट और मेरा राइट उधर का लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। जो भी इमेज होता है, बैठ जा, जो भी इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि जब आप एम्बुलेंस लिखते हैं, जब आप एम्बुलेंस लिखते हैं तो वो कैसा लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है, सो दैट कि प्लेन मिरर में वो कैसा दिखाई दे? सीधा दिखाई दे, क्योंकि बैक मिरर जो होता है वो कैसा होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में चीजें कैसी दिखाई देती है? उल्टी। तो जो ए लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो अभी ये जो एम्बुलेंस लिखा है वो मिरर में देख के कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस। बात समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर में हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन आजकल जो कारें आ रही है उसमें प्लेन मिरर यूज नहीं होता। उसमें क्या यूज होता है? स्फेरिकल मिरर यूज होता है। कौन सा यूज होता है तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर अभी स्फेरिकल मिरर यूज हो रहा है। इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिखिए और चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा। कैसे चेक करेंगे? पेज को ऐसे उठा के देखिएगा, अगर पीछे से एम्बुलेंस सही लिखा हुआ दिख रहा है तो समझिएगा आपने सही लिखा है। एम्बुलेंस लिखिए और उसको पीछे से ऐसे उठा के देखिए। एम्बुलेंस लिखिए और उसको पीछे से ऐसे उठा के देखिए, कि पीछे से उठा के देखना मतलब आप उसका मिरर इमेज देख रहे हैं, और जैसे ही आपने उसका मिरर इमेज देखा और आपको अगर ठीक दिखाई दिया, इसका मतलब आपने सही लिखा है। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। अगली क्लास में यहां पे दो वर्ड मैंने लिखा है, एक वर्ड ये लिखा है वर्चुअल इमेज और फिर एक रियल इमेज होता है। तो फिर इमेज से इसकी कहानी स्टार्ट करेंगे और फिर स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन को पढ़ते हुए कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।